मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 92 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जिम जिम प्रभु हरता सुशिर तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विवर्ध जिम निति निति नूतन मार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया बढ़ता जाता है। 10 मुक्कू देख सिरई की बाड़ी, बिसरा मरण भई ऋष गाड़ी। गरजे ओ मूड महाभिमानी, दायो 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और वो बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरस बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न पर्यो, जन निहार मोह दिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरहि जब कीना, तब प्रभु कोप कार्य मुकुलीना। सर निवार रूप के सिर काटे, ते दिश विदिश गगन में पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष को उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नव मार्ग धावे, जय जय धुने करे भय पुजावे। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और मानस सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर जी कहाँ हैं? कहो राम कह सिर निकर धाये, देके मरकट भज चले। संदान धन रघुवंश मने हसे, सरही सिर बेदे भले। सिर माल का करे काल का गए, वृंद वृंद है वो मिली। करे रुधिर सरे मंजन मनो, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े और उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली बात भेद डाला। हाथों में मुंडियों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वो रुद्र की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुण्य 10 कंठ क्रोध हुई, छाड़ी शक्ति प्रजन। चली विभीषण सन्मुखो, मनोह काल कर दंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा,
प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोय सेरा। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागतों के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण जी को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं शैली। लगे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरई बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गए कर गदा क्रुद्ध होए दायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण जी क्रोध तो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सट मंद कुबदे, ते सुर नर मुनि नाग बिरुंदे। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक ते कोटे पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। ते कारण खल अब लगे बच्चों, अब तब काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चहिस सपंदा, अस कह हरने से माजे उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में बीचों बीच गदा मार दी। उर माज गदा प्रहारे, घोर कठोर लागत महि पर्यो। दस बदन सोनती स्त्रिवति पुण्य, संभार धायो ऋष भरियो। दो भरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक एक हने। रघुवीर बल दर पिति विभीषण, घाल नहीं ताक कहु गने। बीच छाती में कठोर गदा का घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अनेकों अपने को सिर फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में वे एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदोजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितय के काओ। सो बिरते काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु वह वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का प्रभाव है। देखा स्त्रिमिति विभीषण भारी, दायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते मार शिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत के रथ रावण के रथ, घोड़े और सारथी का सहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़े रहा कंपित गाता, गयो विभीषण जय जनताता। पुण्य रावण कपि हत्यो पचारी, चले गगने कपि
पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवक के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुन फिर फर्यो प्रबल हनुमाना। लड़ते आकाश जुगल समझोधा, एक एक हनत कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोह से नभ चल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेर जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परैन पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत ही छल बल से करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हो। दोनों जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। समार श्री रघुबीर धीर, पचारे कपि रावण हन्यो। महे परति पुनि उठी लरत देवै, जुगल कहो जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट, भाल क्रोधातर चले। रणमत रावण सकल सुवट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हुए फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय 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 पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर मानव भालू क्रोधातर होकर दौड़े, किंतु रणमत माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखते, कीन प्रकट पाषंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों को प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।